हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं लेके आ गया हूं आपके लिए कैलेंडर पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट को आपने देखा। पार्ट फर्स्ट में हमने बेसिक बातों की जानकारियों से रिलेटेड 23 क्वेश्चंस देखे थे और समझे थे कि वर्ष, शताब्दी, महीने या छोटे मोटे बेसिक क्वेश्चंस कैसे आते हैं या परीक्षा में कौन कौन से पूछे हुए हैं। तो पार्ट फर्स्ट को आपने यदि नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि आप इन पार्टों को क्रम दर क्रम देखेंगे तो ये कैलेंडर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पार्ट सेकंड में हम बात करेंगे कि समान वार वाले महीने और वर्षों को कैसे ज्ञात किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, चुटकियों में सोल्व कर देंगे। कुछ ऐसे रॉकेट मेथड में आपको बताऊंगा कि आप क्वेश्चन को देख के भी पता कर पाएंगे कि कौन सा वर्ष या महीना किसी दूसरे वर्ष या महीने के साथ सिमिलरिटी दर्शा रहा है, वार की दृष्टि से पूरा का पूरा समान पड़ रहा है। तो देखने वाले हैं इसमें कि आपसे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं परीक्षा में। कई बार आपसे ऐसे कहता है कि किसी वर्ष में 5 मार्च को जो दिन आता है वह उसी दिन किस वर्ष की तारीख को आएगा। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देख लीजिए कि आज इस पूरे सेशन में आप कैसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि एक लीप वर्ष में कौन से 2 महीनों की पहली तारीख को समान दिन होता है। ऐसे क्वेश्चंस को आप चंद सेकंडों में कैसे निकाल सकते हैं। कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग टीचरों से चीजें सीखी हुई होती हैं, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, पूरी चीजों को सुने वीडियो में, उसके बाद आप अपने वाले मेथड लगाते रहें। मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको कैलेंडर पढ़ाऊं तो पार्ट फर्स्ट से पार्ट 7 तक के सभी वीडियो को प्लेलिस्ट से आप क्रम से देखें। उसके बाद आप अपनी चीजों को अप्लाई करके देखें कि क्या आपने खुद ने सीखा है और यहां से सीखा है उसमें क्या फर्क आया क्या। लेकिन जब तक आप मेरे से सीखते रहें तब तक उन चीजों को साइड में रखें। तो 29वां क्वेश्चन वर्ष 2005 का कैलेंडर है, कौन से वर्ष के समान नजर आएगा। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास में आते रहते हैं। कुछ हो सकता है कि ऐसे भी क्वेश्चन हो जिनमें कौन सा वर्ष 2018 के समान है और ऑप्शन देखिए बहुत दूर दूर है। कोई ऑप्शन 2030 है, कोई ऑप्शन 1906 है और कोई ऑप्शन 1921 है और 1833 है। इस प्रकार के विकल्प बहुत मुश्किल होता है जब ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं और ये सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ वीडियो लाते हैं और आपकी तैयारी को और चार्ज करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा उन क्वेश्चंस को सीखने से पहले 2-3 छोटी छोटी बातें आपको सीखनी है। देखिए आपको महीनों के एक कोड बताऊंगा, आगे के बहुत सारे प्रश्न हम उसी से सोल्व करना सीखेंगे और बिल्कुल चंद सेकंडों में सिर्फ आप उन चीजों को ध्यान से सुनेंगे, केवल सुनेंगे। उसके बाद में जब भी आपको जरूरत आए तब उसे यूज आप आराम से ले सकते हैं। तो हम सीखेंगे कि 12 महीनों के कुछ कोड होते हैं और उन्हीं कोडों के माध्यम से आगे के बहुत सारे पार्टों में हम कैलेंडर के सवालों को बिल्कुल आसान बनाएंगे। आज आपको छोटे से 12 कोड सीखने हैं। तो 12 महीनों के 12 कोड होंगे, ध्यान से देखिएगा। उसे आप कैसे याद कर सकते हैं, बहुत इजी है। 733 पहले 3 महीनों का कोड हो गया 733, लास्ट के 3 महीनों का कोड हो गया 735। मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने में 5 सेकंड भी लगेंगी। पहले 3 महीनों का कोड हो गया 733, अंतिम 3 महीनों का कोड हो गया 735। 733 735, शुरू वाले 3 महीने, लास्ट वाले 3 महीने, बीच वाले 6 महीने बच गए। अब बीच वाले 6 महीनों का कैसे टुकड़ों में याद करेंगे। 614 और 625। हो सकता है आपने कहीं से कोई अन्य कोड रीड करे हो। मैंने कहा उन सभी चीजों को आप साइड में रख के आए। जब तक आप पूरा कैलेंडर मुझसे नहीं पढ़ लें, जब तक आपने जितनी भी बातें उससे पहले सीखी हैं उनको साइड में रख के क्लास में आए। क्योंकि जब आप उन चीजों को सीखेंगे, कई सारे स्टूडेंट होते हैं कि सर ऐसे सीखा है वैसे सीखा है, उन चीजों में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। आप चीजों को पूरा धैर्य से सुने, सारे पार्टों को देखने के बाद आपको लगे कि यहाँ हमें बेटर चीजें मिली हैं,
तो आप अपने वाले वे को छोड़ दें। हो सकता है आपका वे बेटर हो तो आप उसे पकड़े रखें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पहले मैं जिन चीजों को बता रहा हूं उन चीजों को आप ध्यान से सुने, देखें और अप्लाई करें कि ये ज्यादा इजी है कि आपने सीख रखी हैं वो ज्यादा इजी हैं। तो 733, 614, 625 और 735 फटाक से आप इस कोड को 2-3 बार लिख दें। 733, 735, 614 बीच में और 625, इस प्रकार से 12 महीने के कोड को आप रनिंग याद कर लें। जहां भी जरूरत पड़ेगी ऐसे रनिंग लिखेंगे, उसको ध्यान से सुने। 733 पहले 3 महीनों का, 735 हो गया लास्ट के 3 महीनों का, 614 बीच वालों का और 625 उससे अगले बीच वाले 3 महीनों का। ये 12 महीनों के कोड हो गए और ये वर्ष के अंदर हो गए। अब आप कहेंगे सर वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, ये सामान्य वर्ष की कहानी हो गई। ऐसा नहीं है कि लीप वर्ष में आपको अलग से कुछ याद करना पड़ेगा, लेकिन लीप वर्ष में जो शुरुआती 2 महीने हैं उनको एक एक कम ले लें। ध्यान से सुने, शुरुआती 2 महीनों को एक एक कम ले लें, बाकी एज इट इज है, आगे का पूरा जुगाड़ सेम है। सिर्फ और सिर्फ आपको शुरुआती 2 महीनों को एक एक कम लेना है। जनवरी का कोड कहीं लीप वर्ष में लेना पड़े तो आपको 6 लेना है, और सामान्य वर्ष में लेना हो तो जनवरी का कोड 7 लेना है। फरवरी का कोड लीप वर्ष में लेना हो तो आपको 6 लेना है, और सामान्य वर्ष में लेना हो तो 3 लेना है। बाकी मार्च का कोड एज इट इज रखना है, चाहे से लीप हो चाहे से सामान्य हो। अप्रैल का कोड 6 ही रखना है, चाहे से वर्ष लीप हो चाहे से सामान्य हो। तो समझ पाए होंगे आपको ये कोड 733, 735, 614 और 625 क्रम से भी याद कर सकते हैं। 733, 614, 625 और 735 ये 12 महीने का कोड हो गया। और लीप का कोड करें तो एक एक कम कर लें, शुरुआती 2 में एक एक कम कर दें। ये लीप की कहानी हो गई। लीप में जनवरी और फरवरी का 6 और 2 कोड आपको लेना है। बहुत आसान है, बार बार मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि यह आपके दिमाग में चला जाए और आपको दोबारा से प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़े। चलिए उसके बाद सदी का कोड, ये तो कहानी हो गई लीप और सामान्य की। अब सदियों का कोड कैसे? सदियों के 4 कोड हैं, बहुत ही आसान है, ज्यादा कोई याद करने की तरकीब लगाने की जरूरत नहीं है। 6 है, फिर 2 कम 4, फिर 2 कम 2 और फिर 0, 0 2 4 6 दिख गया होगा। बहुत ही आसान है, क्रम से है। 1600 का कोड लेना है 6, 1700 का कभी कोड लेना पड़े सदियों का तो वो लेंगे 4, और 1800 का कोड लेना पड़े तो वो लेंगे 2, और 1900 का कोड लेंगे तो 0। कुछ लोग आप में से सोच रहे होंगे कि सर 2000 का कोड लेना पड़ गया तो कैसे लेंगे? तो यदि 2000 का कोड लेना पड़ गया तो 1600 जैसे लीप होती है वैसे 2000 लीप होती है, तो 2000 का कोड 1600 के अकॉर्डिंग लेंगे, इसी क्रम में लेंगे। जैसे यहाँ 1600, फिर 1700, फिर 1800, 1900, फिर 2000 ऊपर आएगा, फिर 2100 1700 के स्थान पर आ जाएगा, 2200 1800 के स्थान पर आ जाएगा, 2400 होगा वो 1900 के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ऐसे ही मान लो आपसे कहे कि आप 2300 2300 1900 के अकॉर्डिंग आ जाएगा। कोई कहे 2400 कहाँ आएगा, तो आप कहेंगे 2400 सर यहाँ आएगा, फिर 2500 वर्ष यहाँ आएंगे, 2600 वर्षों का कोड 1800 के अकॉर्डिंग आएगा, 2700 वर्षों का कोड 1900 के अकॉर्डिंग 0 आएगा। कुछ सोच रहे होंगे कि इससे पहले वाले कैसे? मान लो 1200 का कोड चाहिए तो 1200 ये, तो लीप से ध्यान रखें ये 00 लास्ट में आते हैं, 400 का भाग जाते हैं, वहां से रनिंग करें कोड को। जिनमें 400 का भाग जाता है उसका कोड 6 होगा, उससे अगले वाले का कोड 4 होगा, फिर उससे अगले वाले का 2 होगा, फिर अगले वाले का 0। ये 4 सीक्वेंस आप याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ। इससे किसी भी सदी में कहीं भी आपको वार की सिमिलरिटी या वार ज्ञात करने में भी यही काम में लेंगे। सिर्फ ये 2 कोड आपको ध्यान रखने हैं। बहुत आसान है, कोड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ गए होंगे कि 1600 का कोड 6 लेना है, 1700 का कोड 4 लेना है, 1800 का 2 लेना है, 1900 का 0। बाकी और किसी का भी ले सकते हैं। 1200 का लेना है तो 6 लेंगे, फिर इससे अगला 1300,
फिर 1400, ऐसे ये क्रम से ही हो जाएंगे 1500। तो ये आराम से कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई समस्या आपको रहने वाली है। कोई कहे सर हमें 700 का कोड बताइए, 700 का कोड कैसे निकालेंगे, तो 700 से पहले लीप कौन आती है, तो आप कहेंगे 400 लीप आती है, तो 400, फिर 500 का हो गया 1700 के अकॉर्डिंग, 600 का हो गया 1800 के अकॉर्डिंग, 6000 नहीं 600, और 700 का हो गया 1900 के अकॉर्डिंग। तो 700 सालों का कोड होगा 0, 700 सालों का कोड होगा 0। ये आगे कोशिश करेंगे और इनको यूज लेंगे, आज बहुत कम यूज आएगा, लेकिन ये दो कोड आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। दोनों कोड पता चल गए होंगे, 6420 और 733, 614, 625 और 735, ये आपके कोड हो गए। और यहां पे लीप और सामान्य में ये ध्यान रखना है कि जनवरी का कोड 7 के बजाय 6 लेना है लीप के अंदर, और फरवरी का कोड 3 के बजाय 2 लेना है। तो ये बहुत ही आसान बात है, इस कोड को रीड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इनकी जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसमें ये सभी चीजें लिखी हुई हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, सवालों में यूज लेते हैं। आप सवालों में यूज लेना इसको देखेंगे तो सोचेंगे कि वो क्वेश्चन बहुत इजी थे, आप हो सकता है उल्टे सीधे तरीकों से उनको करते हो, कुछ काउंटिंग करते हो, लेकिन काउंटिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। 24 नंबर का क्वेश्चन आप ढंग से देख लीजिए, मात्र ये क्वेश्चन 10 सेकंड का है, यदि आपको कोड ढंग से आते हैं तो। 24वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 2014 और 2018 में आया हुआ है ग्रुप डी में, किस वर्ष में 5 मार्च को, किस वर्ष में 5 मार्च को जो दिन आता है वही दिन उस वर्ष की किस तारीख को आएगा, यानी कि मार्च का महीना है, मार्च की सिमिलरिटी बतानी है। 5 तारीख है, सभी ऑप्शनों में 5 तारीख है, तो कौन से महीने की 5 तारीख है, वो मार्च महीने की 5 तारीख के सिमिलर आएगी, यानी महीनों की सिमिलरिटी देखनी है। मार्च महीना जैसे चलता है वैसे वार की दृष्टि से कौन सा महीना चलता है। तो मैंने आपको कोड बताए थे, ध्यान से देखें, कोडों को आप दिमाग में लिख लें, कॉपी पे लिख लें, 3-4 सेकंड लगती हैं। 733, 614, 625 और 735, ये 12 महीनों के कोड हो गए। ध्यान दें, ये 12 महीनों के कोड हो गए, ये सामान्य वर्ष के कोड हैं, सामान्य वर्ष के कोड हैं। यदि कोई पूछे कि लीप वर्ष के बताइए, तो लीप वर्ष में शुरुआती 2 कोडों को एक एक कम ले ले, शुरुआती 2 कोडों को एक एक कम ले ले। जनवरी का कोड 7 के बजाय 6 ले ले, फरवरी का कोड 3 के बजाय 2 ले ले। आगे के कोड सेम है, आगे के कोड बिल्कुल सेम है सामान्य और लीप में, सिर्फ लीप सामान्य में ये थोड़ा सा फर्क ध्यान रखें। अब देखिए यहां पर आपसे मार्च का कोड है, तो मार्च का कोड क्या है, तो आप कहेंगे सर मार्च का कोड तो 3 होता है, मार्च तीसरा महीना होता है, तो मार्च का कोड हो जाएगा 3। अब इनके कोडों को लिख लीजिए। ऑप्शन में अगस्त का कोड, अगस्त 8वां महीना होता है, तो अगस्त का कोड हो जाएगा आपके पास में 2। फिर कोई पूछे दिसंबर का कोड, तो दिसंबर लास्ट वाला महीना होता है, दिसंबर का कोड हो जाएगा 5। अगस्त का कोड 2 हो गया, दिसंबर का कोड 5 हो गया। अक्टूबर का कोड क्या हुआ, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लास्ट में जो 10वां महीना होता है वो अक्टूबर होता है, तो अक्टूबर का कोड आपने 7 कर लिया। इसके बाद में नवंबर का कोड क्या होता है, नवंबर, दिसंबर, तो लास्ट में जो 11वां महीना नवंबर होता है उसका कोड 3 आ गया। अब आप देखिए कि मार्च से सिमिलरिटी कहां है, मार्च का कोड 3 है, तो कौन से ऑप्शन का कोड 3 है, तो डी ऑप्शन। बहुत आसान था, इस कोड को जानते थे तो ना तो आपको गणना करनी थी, ना आपको कुछ सोचना था, सिर्फ ये कोड जान ले। आप इस कोड को जानते तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में 10 सेकंड भी आपको लगती। आप जो ऊपर दिया गया है उसका कोड पता कर लें, कोड पता चल गया होगा 733, 614, 625 और 735, और कोड को ऑप्शन पे डालें और ऊपर वाले को सिमिलरिटी आपको तुरंत से दिखा देंगे। ये कोड इसी प्रकार से अरेंज है कि जो सिमिलर महीने हैं उनके समान कोड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं मैं कि कैसे आप इसे भी 10 सेकंड में करते। राजस्थान पुलिस जेल प्रहरी एग्जाम में पूछा हुआ है और ये भी चंद सेकंडों का क्वेश्चन था। प्रश्न कह रहा है कि फरवरी का सिमिलर वार बताइए,
फरवरी, और फरवरी कैसी है, लीप ईयर में, लीप वर्ष की फरवरी है। ध्यान रखना, लीप वर्ष के कोड कैसे पता करते हैं और सामान्य के कैसे पता करते हैं। मैंने कहा था कि कोड ध्यान करें, 733, 614, 625 और 735। बहुत आसान कोड है, 2-3 बार लिख लें, मैंने भी याद करवाए हैं। आप लेट से ज्वाइन हुए हैं तो वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखें। किसी भी वीडियो को आप शुरू से एंड तक अवश्य देखें, पूरा चीज आपको तभी मिल सकता है। पार्ट 1 को पूरा देखें, फिर पार्ट 2 को देखें, फिर 3 को, 4 को, ऐसे देखेंगे तो आपकी रीजनिंग बहुत खतरनाक हो जाएगी। मैं ये कहता हूं कि पेपर आप पहले 50 मिनट में करते थे, उसके बाद आपका टाइम 30 मिनट ही रह जाएगा, यानी कि आप 40% तक अपने समय को कम कर पाएंगे, लेकिन आपको सारी चीजें ध्यान से सुननी होंगी। चलिए, सामान्य वर्ष के कोड होते हैं 733, 614, 625 और 735। ये 12 महीने के कोड हो गए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सामान्य वर्ष के हैं। तो आप कहेंगे सर लीप वर्ष के भी लिख देंगे हम। लीप वर्ष में आपको बताया कि जनवरी का कोड 1 कम ले ले और फरवरी का कोड 1 कम ले ले, बाकी सेम है, आगे का मैटर सेम है। शुरुआती 2 महीनों का अलग है, सिर्फ लीप में शुरुआती 2 महीनों का कोड 1-1 कम लेना है, 7 के बजाय 6 और 3 के बजाय 2। अब प्रश्न को रीड कीजिए। प्रश्न के अकॉर्डिंग फरवरी है वो लीप ईयर की है, तो लीप ईयर की फरवरी का कोड कितना लेंगे, तो आप कहेंगे सर लीप ईयर की फरवरी का कोड लेंगे 2। इसके बाद में आपको ऑप्शन पे कोड लगा देने हैं। सिमिलरिटी पूछे तो आपको तुरंत से कोड उठाने हैं, ऑप्शन के कोड लगाने हैं, ऊपर जो महीना दिया है उसके कोड लगाने हैं, जो कोड समान आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगस्त का कोड लगाता हूं तो अगस्त का कोड होता है 2 और उत्तर आ गया आपका खत्म। फरवरी का कोड 2 आया है लीप ईयर में, तो अगस्त का कोड 2 होता है, चाहे से लीप हो चाहे सामान्य हो, आगे के कोड तो सेम रहते हैं। तो आपको बिल्कुल 2 सेकंड लगती, अगस्त का कोड हो गया 2। आपको जांचना है कि जुलाई का कोड क्या होगा, तो यहां से जुलाई का कोड होता है 6, यहां से देख पा रहे होंगे। उसके बाद कोई पूछे मार्च का कोड, तो मार्च का कोड 3 होता है, 3 होता है मार्च का कोड। और सितंबर का कोड क्या होता है, 5 होता है। देख पा रहे होंगे इन 3 ऑप्शनों के कोड हैं वो 2 के बराबर नहीं है, 2 के बराबर कोड आ रहा है पहले ऑप्शन में। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में सिर्फ ये कोड ध्यान रखने हैं, इन कोडों को लगा के देखिए कि कौन सा कोड दिए गए प्रश्न के बराबर आ रहा है। प्रश्न में फरवरी दिया गया है, फरवरी का कोड 2 है, तो ऑप्शन में कौन से महीने का कोड 2 ही आएगा। कोडों का ध्यान रखें, सामान्य वर्ष के 733, 614, 625 और 735 होते हैं, और लीप ईयर के अंदर सिर्फ जनवरी और फरवरी का 1-1 कम होता है, यानी 7 के बजाय 6 होगा लीप वर्ष में जनवरी का, और फरवरी का 3 के बजाय 2 होगा लीप ईयर में। आगे के सेम है, ध्यान से सुन लें इनको, क्योंकि ये कोड बहुत काम आने वाले हैं आपके, बहुत सारे सवालों को इजी बनाएंगे ये कोड आपके, और इतना इजी बनाएंगे कि 10 से 15 सेकंड में तो आप क्वेश्चन को करके भी लीव कर देंगे, बहुत स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। चलिए 26वां क्वेश्चन देखिए। मार्च महीना है वो यदि बुधवार से प्रारंभ हुआ है, प्रश्न दे रखा है मार्च बुधवार से प्रारंभ हुआ है, तो कौन सा महीना ऐसा होगा जो बुधवार से ही प्रारंभ होगा। तो यहां भी भाई सिमिलरिटी पूछी है। अब तो आप समझ गए हैं, कोड मैंने आपको बता दिए हैं 733, 614, 625 और 735। लीप ईयर की बात करें तो शुरुआती वाले 2 को 1-1 कम कर दें, ये लीप ईयर की बात हो गई। तो लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का 6-2 लगाना है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपके दिमाग में ये चीजें बिल्कुल आसानी से फिट हो जाएं और आप हंसते मुस्कुराते ही प्रश्नों को सोल्व कर दें। चलिए, मार्च का कोड बताइए क्या होता। तीसरा महीना होता है मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आप तुरंत से गिन लें। मार्च का कोड 3 है। अब आप ऑप्शनों का भी कोड लगा दें, ऑप्शन का कोड भी आप मई का कोड लगाएं, तो आप कह सकते हैं कि सर मई का कोड 1 होगा। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का कोड क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1 होगा, और ये 3 है ये 1 है, तो ये उत्तर नहीं होगा, गलत हो गया ये। तो सिमिलरिटी देखनी है तो 3 कोड वाला फाइंड करना है। अगस्त का कोड देखिए, अगस्त का कोड होता है 2, 8वां महीना होता है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि 3 बराबर आना चाहिए, तभी वो महीना बुधवार से चालू हो सकता है। नवंबर का कोड देखिए,
नवंबर दिसंबर, ये रहा नवंबर, और नवंबर का कोड आ गया 3 और मार्च का भी कोड है 3। तो ये चंद सेकंडों का क्वेश्चन था। मार्च का कोड भी 3 और नवंबर का कोड भी 3, तो ये सिमिलर होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। कोड लगाएं, कोड में से देखें कौन कौन से समान हैं, वो महीने समान पाए जाएंगे। जिन महीनों के कोड समान हैं वो महीने समान पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये बहुत इजी थे, आपके लिए कर सकते थे। 27वां क्वेश्चन देखिए, चंद सेकंडों में कर देंगे इसे, फटाक से अब उत्तर लगाइए आप। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर टाइप करते रहें, फटाक से उत्तर दे दें कि लीप वर्ष में कौन से 2 महीनों की पहली तारीख को समान वार दिखाई पड़ेंगे। आपको लीप वर्ष की कौन सी पहली तारीख ऐसी होंगी इन 2 महीनों की जो सिमिलर होंगे, वार की दृष्टि से सिमिलर होंगे। जैसा कि आज का पूरा ही टॉपिक सिमिलर पे डिपेंड है, वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी समस्या रहने वाली है। घड़ी हमने पूरी पढ़ ली है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी को आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। बहुत सारे हमने टेस्ट पेपर लगाए हैं, 10 टेस्ट पेपर, उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से। रीजनिंग बाय आरडी सर उसके नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें रीजनिंग के टॉपिक देखें। और राजस्थान पुलिस टेस्ट पेपर की एक पीडीएफ नीचे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको कहा कि आप इसका कोड लगाइए। कोड होता है 733, 614, 625 और 735। ये सामान्य वर्ष का कोड होता है। प्रश्न कह रहा है लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में आप जनवरी और फरवरी को एक एक कम ले लें, यानी 7 और 3 की जगह पर लीप ईयर की जनवरी और फरवरी को सिर्फ एक एक कम ले लें। ये लीप वर्ष के कोड हो गए। और सामान्य वर्ष होता तो जनवरी और फरवरी का 7 और 3 लेता। ये सब सीख चुके हैं आप, वीडियो को शुरू से देख रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है, मैंने कहा इन कोडों को आप यहां लगा दीजिए। अप्रैल और नवंबर क्या सिमिलर हैं क्या, तो अप्रैल का कोड लगाइए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अप्रैल का कोड होता है 6। नवंबर का कोड लगाइए, नवंबर, दिसंबर 3, तो नवंबर लास्ट वाला ये होता है नवंबर फिर दिसंबर, तो 11वां महीने का कोड आएगा 3। तो आप कह सकते हैं 6 और 3 बराबर नहीं है, तो ये वार की दृष्टि से भी सिमिलर नहीं होंगे। सिर्फ आपको ये करना है कि इन कोडों में से कोडों को लगा के देखना है, जो कोड सिमिलर आ जाएं, बराबर आ जाएं, वो वार की दृष्टि से महीना बराबर पड़ेगा, समान पंचांग दर्शाएगा। जनवरी और अगस्त देखिए, जनवरी का कोड लीप वर्ष में आपको लेना है 6, यहां भी ऑप्शन में 6 ले लें, 2 जगह है जनवरी। उसके बाद अप्रैल का कोड अभी लिया था आपने 6, अप्रैल का कोड यहां लिया था, तो अप्रैल को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, जब भी आप लगाएं एक साथ ही लगाते हैं। तो अप्रैल का कोड हो गया 6, जनवरी का कोड भी 6, ये सिमिलर था, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। सभी ऑप्शनों पे डालते ऐसे 10-12 सेकेंड लगती है आपको हार्डली क्वेश्चन को सोल्व करने में। अगस्त का कोड देखें तो अगस्त का कोड होता है 2, 8वां महीना होता है, तो यहां से 8वें महीने पे जाएंगे, तो अगस्त का कोड 2 हो गया। दिसंबर लास्ट वाला महीना होता है तो 5 हो गया। 2 और 5 बराबर नहीं है, जो कोड बराबर आएंगे, जैसे यहां पर 3 लिखा हुआ है और यहां भी 3 है, तो ये सिमिलर महीने हैं, इनके वार समान चलेंगे इन महीनों के, इस प्रकार से ये कोड लगाए गए हैं। अगस्त का कोड होता है 2, जनवरी का 6, तो ये सिमिलर नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि कौन से 2 महीने समान होंगे, तो इन कोडों को आप ध्यान कर लें, तो ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। निम्नलिखित में से कौन से 2 महीने होंगे जो समान कैलेंडर प्रदर्शित करेंगे। लीप सामान्य कुछ नहीं कहा है, इनमें से कौन से 2 महीने ऐसे होंगे जो समान कैलेंडर प्रदर्शित करेंगे। मैंने एक छोटा सा कोड आपको बताया, 733, 614, 625 और 735। ये 12 महीने के कोड हो गए, 733, 614, 625 और 735। बहुत आसान कोड है। मैंने कहा ये सामान्य वर्ष के कोड हैं, ये सामान्य वर्ष के कोड हैं। आपको लीप ईयर के चाहिए, तो लीप ईयर में शुरुआती 2 महीनों को एक एक कम ले ले। लीप वर्ष में शुरुआत के 2 महीनों को
कोड के हिसाब से एक एक कम ले ले, आगे के सेम है, आगे के कोड सभी महीनों के सेम है, चाहे से वो लीप में पढ़ रहे हो चाहे से वो सामान्य में पढ़ रहे हो। मैंने कहा इनके कोड चिपकाइए आप, जब भी सिमिलर कैलेंडर का प्रश्न आए तो इन कोडों को चिपकाइए। तो कोड आप बताइए, जून का कोड क्या होगा? जून होता है छठा महीना, तो जून का कोड हो जाएगा 4। फिर आपसे कोई ये पूछे अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर अक्टूबर का कोड होता है 7। 4 और 7 बराबर नहीं है तो ये सिमिलर नहीं होगा। कोड को डाल के देखें, सिमिलर कोड आ जाए वो उत्तर होगा। अप्रैल का कोड देखें, मार्च अप्रैल का कोड हो गया 6 और जुलाई का कोड देखें, जुलाई का कोड भी हो गया 6। अप्रैल का कोड 6, जुलाई का कोड भी 6, तो ये सिमिलर हो गया। बहुत छोटी सी बात थी, चंद सेकंडों में आप लगा सकते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखें। जो लोग बाद में ज्वाइन हो वो वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, जिससे कि ये बहुत छोटी बातें हैं लेकिन इन्हें शुरुआत से सुनना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको पूरे कंसेप्ट दिमाग में जाएं और छोटे छोटे डाउट्स क्लियर होते रहें। अप्रैल और नवंबर, अप्रैल का कोड हो गया 6 और नवंबर का कोड है 3, तो ये सिमिलर नहीं है। कोड को चेक करते जो ऑप्शन मिल जाए वही आपका उत्तर होता। चलिए अगले प्रकार के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। कुछ में आपको वर्षों की सिमिलरिटी के क्वेश्चन दिखाता हूं। अब तक जो क्वेश्चन आए थे वो महीनों की समानता के क्वेश्चन आए थे कि महीने, मार्च महीने के सिमिलर कौन होता है, फरवरी के सिमिलर कौन होता है, ये सारी चीजें अब तक आपने देखी। अब बात करते हैं कि वर्ष के सिमिलर कोड कैसे। देखिए ये चंद सेकंडों के क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिए कि आपसे ये कहे 2005 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा, कौन से वर्ष का कैलेंडर एज इट इज 2005 के समान चलेगा वार की दृष्टि से। इसकी 1 जनवरी को जो वार होगा वो ही उसकी 1 जनवरी को होगा, इसकी जो 5 मार्च को होगा वही उसकी 5 मार्च को होगा। पूरा कैलेंडर सिमिलर कब दिखाएगा, तो इसमें ध्यान रखें, लीप के साथ पूरा सिमिलर दिखाएगा और सामान्य कैलेंडर सामान्य वर्ष के साथ में पूरा समान दिखाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न को करेंगे कैसे। इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आपके पास बहुत नजदीक हो, नजदीक समझ गए होंगे, 2005 से 13, 11, 10, 5, 7, 10 सालों के आसपास हो, 20-30 सालों के आसपास हो, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। और एक तरीका है, उससे आप और भी इजी कर सकते हैं। वो तरीका तब लगाएं जब आपको बहुत दूर जाना हो। एक छोटी सी बात रीड कर लें, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, मैं सारी बातें बोलूंगा अगली 10-1 मिनट तक, ध्यान से चीजों को सुने। आप किसी भी सन के अंदर लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दें। क्या करना है, ध्यान देना, 4 का भाग दें। यदि आपका जो शेष है, 4 का भाग देने पर शेष फल, जैसे मैं 05 में 4 का भाग देता लास्ट के 2 अंकों में, तो शेष फल यहां पर बचता 1, यानी कि 4 एकम 4 और 1 और बच जाता। शेष फल सब समझते होंगे कि जब आप 5 में 4 का भाग देते हैं, एक बार पूरा जाता है, 4 लिखते हैं, ये नीचे बचता है, इसे कहते हैं रिमाइंडर, शेष फल। तो जब यदि शेष फल बच जाए एक शेष फल बच जाए, तो आपको हमेशा जो दिया गया वर्ष है उसमें 6 प्लस कर देना है। दिए गए वर्ष में 6 प्लस, ये डायरेक्ट बात बोल रहा हूं, मैं समझाऊंगा इस चीज को कि आपको बहुत दूर आ जाए तब कैसे करना है। कब करना है, 4 का भाग देने पर शेष फल 1 बच जाए, तो आपको दिए गए वर्ष में कितना जोड़ देना है, 6। जैसे यहां पर 1 बच रहा है, तो 2005 में 6 जोड़ेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 2011। तो ये जो सिमिलर कैलेंडर होगा वो सी ऑप्शन के सिमिलर होगा। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन आपका प्रश्न ये चल रहा होगा दिमाग में कि सर शेष फल 2 बच गया तो क्या होगा। तो इस बात को अवश्य नोट कर लें, आप कॉपी में नोट कर लें, कैसे भी नोट कर लें। यदि शेष फल, ध्यान दें, यदि शेष बचे 1, शेष 1 बचे, 4 का भाग उसमें देंगे, 4 का भाग लास्ट के 2 अंकों में देंगे, शेष फल 1 बचे, तो आपको प्लस क्या कर देना है, 6 वर्ष प्लस कर देना है। दूसरी बात, यदि शेष फल बचे 2 या 3, 2 भी तो बच सकता है शेष फल बचे 2 या 3, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, इतना बचे तो आपको वर्ष में 11 प्लस करने हैं।
11 वर्ष प्लस करने हैं। ये दो बातें ध्यान रखनी है सामान्य वर्ष के लिए, ये सामान्य वर्ष की हो गई। लीप वर्ष के लिए क्या ध्यान रखना है, लीप वर्ष हमेशा 28 साल के बाद सिमिलरिटी दर्शाता है, 28 वर्ष बाद समानता दर्शाता है, ये ध्यान रख ले, समानता दर्शाता है। ये छोटी छोटी 3 बात मैंने लिख दी है। लीप का कहीं क्वेश्चन हो कि लीप समानता कब दर्शाएगा, तो वो 28 वर्षों के अंतराल पर समानता दर्शाएगा। और सामान्य वर्ष कब समानता दर्शाएगा, तो सामान्य वर्ष में 2 कंडीशन होंगी। वो क्या होंगी कि सामान्य वर्ष की सन में लास्ट में 0, 5, 0, 4, 0, 6 इस प्रकार से जो भी आपके पास में संख्या हो, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देना। 4 का भाग देने पर शेषफल 1 बचे, 4 का भाग देने पर शेषफल 1 बचे, तो दी गई सन में आप 6 प्लस करके बता देना। जैसे 2005 में भाग दिया तो 1 शेषफल बचा, तो मैंने उसमें 6 प्लस करके 2011 उत्तर बता दिया सिमिलरिटी के लिए। यदि शेषफल 2 या 3 बचे, 2 या 3 बचे, हो सकता है 2 बचे, हो सकता है 3 बचे, दोनों ही केसों में आपको +11 करना है। +11 करने से उत्तर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। इस प्रकार के ये काम आने वाली कुछ और मेथड भी बताऊंगा कि ये दूर हो तब कैसे जाएंगे। ये तो नजदीक हो तब तो 10, 11 जोड़कर या 6 जोड़कर जा सकते हैं, लेकिन दूर हो तब कैसे जाएंगे। चलिए 30वां क्वेश्चन लेते हैं जो 2019 यूपीएससी आईएएस प्री में पूछा गया। बहुत आसान है, किस वर्ष का कैलेंडर है वो ठीक वैसा ही होगा जैसा 2009 का होगा। तो मैंने कहा इसके लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देना, 09 में 4 का भाग देना, आपको इसका शेष निकालना है। ध्यान दीजिए, शेष बचाना है तो शेष बच गया 1, 8 तक पूरा भाग गया। शेष बचाना है, 1 शेष बच गया, 1 शेष बचते ही आपको 6 वर्ष प्लस कर देना है। 6 वर्ष प्लस पे समान दिखेगा, तो 2009 में 6 जोड़ते तो आपका उत्तर आ जाता कि 2015 इसके सिमिलर होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होता। तो ध्यान दें, आपको 4 का भाग देना है। जब भी वर्षों की समानता पूछी जाए तो लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दें, शेषफल 1 बचे तो 6 प्लस कर देना है, शेषफल 2 या 3 बचे। मैं बार बार तभी लिख रहा हूं कि आपके ये शेषफल 2 या 3 बचे तो आपको +11 वर्ष कर देना है। बस ये 2 कंडीशन ध्यान रखनी है। साधारण वर्ष के लिए ये 2 कंडीशन ध्यान रखनी है। लीप वर्ष हमेशा 28 वर्षों के बाद में रिपीट होता है। 28 वर्ष प्लस पे लीप वर्ष रिपीट होता है। ये 3 बातें होती हैं सिमिलरिटी बताने की। बहुत छोटी बातें हैं, कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और दिखाता हूं, फिर मैं कुछ मेथड बताऊंगा कि इन्हें और तरीकों से कैसे कर सकते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, फटाक से उत्तर लगा दें। अब आप समझ चुके हैं 1991 के पश्चात आने वाला वह वर्ष कौन सा है जो 1990 के समान कैलेंडर दर्शाएगा। 1990 की सिमिलरिटी देखनी है तो इसके लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देके शेषफल पता करें। सामान्य वर्ष की सन आए तो आप लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दें भाई, 90 में 4 का भाग दें और शेष पता करें। तो आप कहेंगे सर इसका शेषफल जो आएगा 22 चौक 88 तक तो पूरा जाएगा, 2 शेषफल बचेगा, 2 शेष बचा है। यदि 2 शेषफल बचे तो मैंने कहा था 11 वर्ष प्लस कर दें और 1 शेषफल बचे तो 6 वर्ष प्लस कर दें। 2 या 3 शेष बचे, 2 शेषफल बच जाए या 3 शेषफल बच जाए, 3 बच जाए तभी भी 11 ही प्लस करना है और 2 बच जाए तभी भी 11 ही प्लस करना है। 1 बचा होता तो 6 प्लस करता। ये 2 कंडीशन होती हैं, बहुत आसान है, कर पाएंगे। तो 90 में आप कितना जोड़ दीजिए, 11 वर्ष प्लस कर दीजिए। 90 में 11 वर्ष प्लस करेंगे तो 2001 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बहुत आसान है, बार बार सुन लीजिए इन बातों को। जब भी कोई सन देके समानता पूछे कि इस सन के समान कैलेंडर कहां पर आएगा, तो आपको उसके लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देना है, शेष बचाना है। शेष यदि 1 बचे, 1 शेष बचे तो +6 कर देना है। शेष यदि 2 बचे तो +11 कर देना है। 3 बचे तो भी +11 कर देना है, 2 बचे तो भी +11 कर देना है और शेष बचे ही नहीं। यानी कि लीप वर्ष हो
तो लीप वर्ष की सिमिलरिटी आती है 28 वर्ष के बाद में। प्रत्येक 28 वर्ष बाद में लीप से समानता दर्शाता है। वैसे सामान्य वर्ष से ही समानता दर्शाएगा और लीप वर्ष से ही समानता दर्शाएगा। शुरू जरूर अलग सेम वार से हो सकते हैं। लीप वर्ष और सामान्य वर्ष शुरुआती दिन जरूर समान पड़ सकते हैं, लेकिन पूरा वर्ष लीप के साथ ही दर्शाएगा और पूरा वर्ष सामान्य का सामान्य के साथ। तो अब उत्तर लगा दीजिए, कौन सा वर्ष 2008 के समान कैलेंडर दर्शाएगा? 2008 है लीप वर्ष। लीप वर्ष हमेशा 28 वर्षों के बाद में समानता दर्शाता है। 28 वर्षों के बाद दर्शाता है, तो इसमें आप 28 जोड़ दीजिए तो 2036 आता। लीप वर्ष हमेशा लीप वर्ष के साथ समानता दर्शाएगा, लेकिन वो 28 साल के बाद दर्शाएगा। सामान्य वर्ष हो तो आप 4 का भाग दे लें और 4 का भाग देके शेषफल बचे उसके आधार पर 6 और 11 जोड़ेंगे। एक शेषफल बचे तो 6 जोड़ेंगे। तो ये बात बहुत आसानी से समझ गए होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार के। 33 और 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, सिमिलर कैलेंडर के ही है। यदि जोन ने अपना विजय दिवस मंगलवार को मनाया है और वो है 5 जनवरी 1965, तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा, यानी उसके सिमिलर कब मनाएगा। तो सिमिलरिटी कब कैसे ढूंढते हैं? तो 1965 की सिमिलरिटी आपको ढूंढनी पड़ेगी कि उसी दिन कैसे मनाएगा। तो आप देखिए, सामान्य का सामान्य के साथ दर्शाना है, तो आप 1965 के लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दीजिए। 4 का भाग देकर आप इसमें शेष पता कीजिए। तो आप कहेंगे सर 65 में 4 का भाग दिया, 64 तक पूरा गया और एक शेषफल बचा। जितना शेषफल बचे उसको देखिए। यदि एक शेषफल बचे तो 6 वर्ष प्लस पर समानता दर्शाता है। एक शेषफल बचे तो 6 वर्ष पे 2 या 3 शेष बचे, 2 या 3 शेष बचता तो समानता होती है प्लस 11 वर्ष पर। और लीप वर्ष में जो समानता होती है, ये 3 बातें आपको ध्यान है। लीप वर्ष में प्लस 28 वर्ष पर समानता दर्शाते हैं कोई भी सन। ये 3 बातें हैं। तो यहां पर आपको देख पाए होंगे 1965 में 4 का भाग दें तो लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दें। 4 का भाग देने पर एक शेषफल बचे तो हमेशा 6 प्लस पे उत्तर बताना है। तो 1965 में 6 में जोड़ूंगा तो 1965 के बाद 6 जोड़ने से 1971 आ जाएगी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर 33 नंबर के क्वेश्चन का। जब भी एक शेषफल बचे तो आपको 6 वर्ष प्लस कर देना है। जब भी 2 शेषफल बचे या 3 शेषफल बचे तो 11 प्लस कर देना है। और लीप वर्ष की कहानी हो तो 28 वर्ष के बाद में रिपीट होता है। चलिए नीचे वाला भी देखिए, 34वें नंबर का क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है। श्रीमती सुशीला ने मंगलवार 30 सितंबर 1997 को अपनी सालगिरह में मनाई। मंगलवार को वह अपनी शादी की अगली सालगिरह उसी दिन कब मनाएगी? उसी दिन मतलब सेम कैलेंडर पे, सेम मंगलवार को, सेम तिथि को कब मनाएगी? तो मैंने सिमिलरिटी के लिए कहा कि उस सन में आप 4 का भाग दीजिए। 97 में 4 का भाग दे दीजिए। तो 97 लास्ट के 2 अंकों में ही देना है। पूरी सन में दे तो भी दे सकते हैं, लेकिन आप लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दें। तो 97 में मैं 4 का भाग देता तो 24 चौक 96। तो आप कहते सर शेष पता हुआ है 1, और 1 जब भी शेष बचे तो आपको 6 वर्ष प्लस करने हैं। 2 या 3 बचे, 1 वर्ष शेष बचे तो 6 प्लस करने हैं। 2 या 3 शेष बचे तो 11 वर्ष प्लस करने हैं। और लीप वर्ष में 28 वर्ष प्लस करने हैं। बहुत छोटी बात है, देख के बता सकते हैं। तो 1 था तो 6 प्लस कर दीजिए, 1 शेषफल बचा तो 97 में आप 6 जोड़ेंगे। तो 97 में 6 जोड़ने से 2003 वर्ष आ जाएगा। 97 प्लस 6 करते 2003। तो ये कुछ सिमिलरिटी के क्वेश्चन थे। महीनों को जाना और अन्य को जाना। चलिए हम एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करके देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, फिर पार्ट 3 में मिलेंगे। एक क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ष 2018 के समान कैलेंडर दर्शाएगा। आप इसका जवाब मुझे दें फटाक से कि 2018 के समान कौन सा कैलेंडर दर्शाएगा। फटाक से मुझे कमेंट कर दें आप।
और बताएं कि कैसे। अब मैंने 3 चीजें आपको बताई। पहला बताया कि सन में 4 का भाग दें, शेषफल यदि 1 बचे, शेषफल 1 बचे, शेषफल यदि 1 बच जाए तो आपको 6 प्लस कर देने हैं, 6 प्लस करके वर्ष बता देने हैं। दूसरी कंडीशन मैंने आपको ये बताई कि शेषफल मान लो 2 या 3 बचे, 2 या 3 बचे तो आपको प्लस 11 वर्ष बता देने हैं, प्लस 11 करके उत्तर बता देना है। तीसरी कंडीशन ये है कि लीप वर्ष आ जाए, लीप वर्ष की समानता पूछे तो हमेशा 28 वर्ष प्लस करके बताना है। ये 3 चीजें हैं, लेकिन ये तीनों नहीं बता पा रहे हैं इस क्वेश्चन में। रेलवे ने पूछा हुआ है क्वेश्चन को कि कौन सा वर्ष 2018 के समान कैलेंडर दर्शाएगा, तो अब ऑप्शन है 2030, 1621, 1833 और 1906। अब आपके ये तीनों बात ही काम करना बंद कर दिया, इन तीनों बातों ने ही काम करना बंद कर दिया। तो अब इनसे जाओगे तो आप कभी नहीं जा सकते, क्योंकि यहां बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इससे जो पिछले वाले क्वेश्चन थे वो बिल्कुल आसान थे, 6 साल, 10 साल, 11 साल, 20 साल, 28 साल, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 28 साल के अंडर ऑप्शन हो तो आप इन 3 चीजों से जा सकते हैं। तो 28 साल के अंडर हो तो इन 3 चीजों से देखें, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हो तो कैसे देखेंगे, ये देखिए आप, फिर पार्ट 3 में मिलेंगे। ये ध्यान से देखना इस प्रोसेस को। मैंने आपको सदियों के कोड बताए थे, सदी के कोड आते हैं तो ये चंद सेकंडों का क्वेश्चन हो सकता है। सदियों के कोड लगाने हैं आपको। सदी का कोड कैसे, मैंने कहा था 1600 होती है, 1700 होती है, 1800 साल, 1900 साल, ज्यादा इनके ही कोड काम में आते हैं इसलिए लिख रहा हूं। बाकी मैंने कहा था 1200 का आए तो 1200 को यहीं ले लेना, 2000 का आए तो 2000 भी यहां ले लेना, यानी 400 का भाग जाने वाले को यहां लेना, उससे अगला कंटिन्यू 3 साल उसके अगले ले लेना। चलिए 1600 का कोड मैंने बताया था 6 होता है, फिर 4 होता है, फिर 2 0, ये कंटिन्यू कोड है। ये 4 कोड हैं बहुत आसान, 64 20, यानी कि 6 4 2 0। लीप जो सदियां होती हैं यानी 1600 1200 800 उनका कोड 6 लेना है, उनके आगे कंटिन्यू ईयर्स में 4 2 0 लेना है। बहुत आसान कोड है। चलिए अब इस कोड को यूज कैसे करना है, यहां कोई महीनों के कोड नहीं लगाने, सिर्फ वर्षों के कोड लगाने हैं। कोड को यूज लेने का तरीका सीखिए। 2018 है, क्वेश्चन में है 2018। ऑप्शन में देखिए, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है आपके पास में 2030। तो आप इनको कैसे लिख लें, सदियों के अकॉर्डिंग लिख लें। कैसे, ध्यान देना, थोड़ी सी देर सुनना उनको। 2018 को लिख लें 2000 प्लस 18, ए ऑप्शन को लिख लें 2000 प्लस 30, यानी कि आपको इनकी सदियों को अलग करना है। बी ऑप्शन जो आपका है वो है 1621, तो 1600 प्लस 21 लिख लें। ध्यान से सुनना इन चीजों को। सी ऑप्शन है 1906 है, 1900 प्लस 6 लिख लें। और जो डी ऑप्शन है आपका वो है 1833, तो इसको 1800 प्लस 33 लिख लें। अब ध्यान दें, अब आपको कैसे देखना है कि इनमें समानता क्या है। ऐसे देखना है, आपको सदियां अलग कर लेनी है क्योंकि सदियों के कोड लगाने हैं। अब देखिए 1600 का कोड चाहिए तो 1600 का कोड लगा दीजिए आप यहां से कि सर 1600 का कोड होता है 6, तो यहां पर कोड लगाएंगे 6। 1900 का कोड लगाएंगे तो 1900 का कोड होता है 0, 1900 की जगह 0 लिख दें। 1800 का कोड लगाएंगे तो 1800 का कोड होता है 2। यहां 2000 का कोड लगाऊंगा, 2000 का यहां नहीं दिख रहा, मैंने कहा था 1600 के अकॉर्डिंग ही 2000 का आता है। 2400 होता तो भी 6 ही कोड आता, 1200 होता तो भी 6 ही कोड आता, 800 का कोड भी 6 ही आता। तो लीप को यहां पर ले, तो जो 2000 वर्षों में जो 1600 1200 800 लीप होते हैं उनका कोड लेंगे 6, तो 2000 का कोड लेंगे 6। कोड लगाना आ गया होगा। बहुत छोटी सी बात है, ऐसे लिख के नहीं लगाएं, यहां से डायरेक्ट लगा दें, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो आपके पास में 6 कोड आ गया, 2000 का 6 कोड आ गया, अगली 2000 का। ऑप्शन के कोड लगा लें, क्वेश्चन के कोड लगा लें। अब आपको क्या करना है, इस 18 इस कोड को लेना है 6, इस 18 को लेना है, वो सन है 18, प्लस इस 18 में लीप वर्ष कितने, 18 सालों में लीप वर्ष कितने पड़ गए, यानी इसमें 4 का भाग दे ले, 18 में 4 का भाग दे ले तो 4 चौक 16, 4 लीप वर्ष।
इन सबको जोड़ लें, सभी में यही करें। 30 है, ये 6 है, प्लस 30 में कितने लीप ईयर्स पड़ेंगे, तो 4 का भाग देंगे तो आप कहेंगे सर 7 लीप ईयर्स पड़ेंगे। इसी प्रकार से यहां से 6 ले लें, 21 ले लें, 21 में लीप ईयर्स कितने, 4 का भाग दें तो आपके पास कितने हो गए, 5 लीप ईयर्स पड़ गए। इसके बाद में यहां 0, फिर ये 6 ले लें, 6 में लीप ईयर्स कितने पड़ गए, 1 पड़ गया। यहां 2 ले लें, 33 में लीप ईयर्स कितने पड़े, 33 में 4 का भाग दें तो 8 चौक 32। ये गणना हो गई। सिर्फ आपको ये कोड लगाना है, आगे जो सन बचे उसमें 4 का भाग दे देकर पता कर लेना, पूरा भागफल, पॉइंटों में नहीं। 4 का भाग दें तो 7 लीप ईयर्स पड़ेंगे। 18 सालों में लीप ईयर्स कितने पड़ गए होंगे, तो चौथा, 8वां, 12वां और 16वां पड़ा होगा, कैसे भी काउंटिंग कर लें। इस सन में 4 का भाग दे लें, बस छोटी सी बात है। पूरा भागफल आए उसको ले लेना है। अब उत्तर कैसे बताएंगे उस पे गौर करना। यहां से इनको जोड़िए, 6, 18 और 6 24, और 24 और 4 28, यानी क्वेश्चन का जो कोड बना है वो बना है 28। 28 में 7 का भाग देकर शेषफल पता कर लें, विषम दिन, तो शेषफल बचेगा 0। समझ गए होंगे, इनको जोड़िए, 7 का भाग दें, शेषफल बचेगा 0। सेम ऐसे ही 6 को उठा लें, 30 को उठा लें, 36, और 36 और 7 हो गई 43, तो ए ऑप्शन का कोड हो गया 43। 43 में 7 का भाग दे लें, शेषफल बचेगा 1। शेषफल बचाएं, 7 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 1, तो जिसका शेषफल 0 बचेगा वो उत्तर आएगा। 2030 तो नहीं आएगा। फिर सी ऑप्शन को देखा, सी ऑप्शन में 0, 6 और 1 7 हो गया, 7 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा 0। तो जहां शेषफल 0 आ जाए वो उत्तर होगा, क्योंकि यहां 28 का कोड जो बना है वो शेषफल के आधार पर 0 बना है। तो इस प्रकार से कोडों को पता करते हैं, कोड लगाते हैं। ये चीजें हम आगे भी देखेंगे। ये कोड लगाकर बची हुई सन में आप 4 का भाग देकर जो लीप ईयर बनाते हैं, इन सबको जोड़ के 7 का भाग देकर विषम दिन छांटते हैं। ये सब चीजें नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं। आज आपको सिमिलरिटी बताई, उम्मीद करता हूं बहुत पसंद आया होगा वीडियो, और सभी प्रश्नों को आप ध्यान से प्रैक्टिस लगाइए। टेलीग्राम पर जो टेलीग्राम चैनल है अपना आशु जी के ट्रिक, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ डलवा दूंगा, वहां से पीडीएफ से प्रैक्टिस लगाते रहें और इन क्वेश्चंस को समझें। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में और थोड़ा सा ढंग से इन चीजों को समझेंगे। आज का पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। तो आप जिन्होंने वीडियो को शुरू से नहीं देखा है वो वीडियो को शुरू से एंड तक एक बार जरूर देखें, और पार्ट 1 को नहीं देखा है पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें, फिर पार्ट 3, 4, 7 इस प्रकार से करके प्लेलिस्ट में वो एक साथ अरेंज है, वहां से आप उनको देखते रहें। तो आप वीडियो के शुरू से एंड तक बने रहे, उसके लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, दिल से आभार। और यूं ही हम रोजाना मिलते रहेंगे, कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप यहां से चीजें पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और वीडियो को शेयर और लाइक करके जाइएगा। कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आप भारत के कौन से हिस्से से इस वीडियो को देख रहे हैं, और कमेंट में ये भी लिखिएगा कि आपको हमारे चैनल पे और हमारे पढ़ाए हुए में से क्या पसंद आ रहा है, या हमारे लिए आपके क्या सुझाव हैं। धन्यवाद।